अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का लाहौर टेस्ट के 3 दिन ख़त्म हो चुके हैं और हम रोज़ाना पोस्ट डे अपनी जो हमें देखने का कोई क्रिकेट देखने का शौक़ है और फिर हम अपना तबसरा करने के लिए आते हैं। सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं बात करता हूँ। 226 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतने के लिए और पाकिस्तान ने जो विकेटें हासिल करनी है वो 8। 2 विकेटें पाकिस्तान उनकी प्रॉब्ली 50 के करीब गिरा चुका है। और जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है आज 167 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए हैं। बाबर 42 रन के साथ हाईएस्ट बैट्समैन थे, स्कोरर थे। हमने क्या बैटिंग की है! क्या 5 दिन के टेस्ट मैच में ये जो बैटिंग हमने की है, जिस तरह रिजवान आउट हुआ, जिस तरह इमाम आउट हुआ, जिस तरह अब्दुल्ला आउट हुआ, ठीक है थोड़ी देर वो फंसा रहा विकेट के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से आगा आउट हुआ, शान मसूद जिस तरीके से आउट हुआ, तो क्या हमने बैटिंग की है? क्या ये बैटिंग जस्टिफाइड है? क्योंकि आपने उनके ऊपर 112 रन की लीड ली हुई थी, तो हम इतने कैजुअल हो गए थे। और क्या हम 100% फेवरेट है ये टेस्ट मैच जीतने के लिए? औरंगजेब भाई मेरे साथ मौजूद है। भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आखिरी सेशन में आपने 2 विकेटें कहा था मजीद आएंगी, अब्दुल्ला ने कैच ना गिराता तो आ सकती थी, लेकिन आखिर में आपको लगा है कि साउथ अफ्रीका जो है वो उनके जो दोनों बैट्समैन थे डिजोरी और रिकिल्टन एतमाद के साथ एंड करके गए? नहीं, एतमाद के साथ एंड तो आप नहीं कह सकते, इसलिए कि 2 कैचेस छूटे। इवन की जो लास्ट बॉल थी आज डे की, उस पर भी एक बड़ी क्लोज अपील हुई, तो आप इस तरह तो नहीं कह सकते कि वो बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। हम्म। हाँ, अगर कैचेस लिए जाते, क्योंकि जो ऐसे टोटल होते हैं ना, इनमें कैचेस बड़े जरूरी होते हैं, क्योंकि ज्यादा मार्जिन पाकिस्तान के पास है नहीं। पाकिस्तान इस रन को बहुत लंबा कर सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि आखिरी विकेट जिस तरह पाकिस्तान की गिरी लगातार, उसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा बैकफुट पे तो जरूर है, लेकिन स्टिल इस विकेट पे ये बड़ा चैलेंजिंग टोटल है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये कंफर्टेबल ये मैच जीतना चाहिए। डिजोर्जी और रिकिल्टन की जो पार्टनरशिप आज जहां पे एंड हुई है, 33 रन की पार्टनरशिप है और उन्होंने ऑलमोस्ट 15 ओवर बैटिंग की है। 15 ओवर उन्होंने आखिरी हमें डे एंड होने पे विकेट नहीं दिए और हम सब लोग, इवन आप भी कॉन्फिडेंट थे कि हम 102 विकेट ले सकते हैं। चलो अब्दुल्ला से एक कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ना वो सीमेंट की पार्टनरशिप उन्होंने थोड़ा सा लेपा किया तो है अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने का। और एक झलक 15 ओवर में विकेट ना गिरना आपके लिए कोई अचंभे, कोई परेशानी देखिए, की बात नहीं। 3 कैचेस जो है ना आज ड्रॉप हुए, इनकी तीन दोनों को मिला के, तो हम्म। रिजवान ने भी एक कैच ड्रॉप किया, अब्दुल्ला ने 2 कैच ड्रॉप किए। तो अगर वो ड्रॉप कैचेस ना होते तो मेरे ख्याल में आपकी, क्योंकि जब विकेट गिरती है ना, आप खुद सोचे कि पाकिस्तान की 150 पे 5 विकेट गिर गई हम्म। और अगले 16 रन पे 5 विकेट और गिर गई, तो फिर आगे आने वाले बैट्समैन का पता नहीं होता कि किस तरह खेलेगा। तो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर कैच कर लेता वो तो हो सकता है 1-2 विकेट और मिल सकती थी, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम है। अभी हम्म। भी पाकिस्तान गेम के अंदर है। 200 आपने खुद जिस तरह देखा कि 15 ओवर खेल के भी उन्हें से 30-35 रन ही किए, तो हम्म। इस विकेट पे रन करना, स्ट्रोक खेलना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है जिस तरह की बॉलिंग नुमान और साजिद खान कर रहे हैं, तो ये आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका के लिए। ओके, अब आ जाते हैं टी के बाद जो पाकिस्तान ने 15-17 रन के अंदर 5 विकेटें गिराई हैं, ये दानिशमंदी थी हमारी। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा जो आप दोष कह लो, अगर मैं किसी को दूंगा ना तो वो सऊद शकील को दूंगा, इसलिए कि वो इतना जबरदस्त सेट हो गए थे और जिस तरह स्पिनर के अगेंस्ट वो बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह वो स्वीप पे चौके मार रहे थे। तो जब टी होने वाली है, 3 बॉलें बाकी हैं और एक इस तरह का शॉट खेल के जिस शॉट की हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत पाकिस्तान कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया था और फिर उसका नतीजा हमें ये निकला कि उनके आउट होने के बाद, मैं इसलिए ज्यादा उन पर बात कर रहा हूँ कि वो बहुत सेट दिखाई दे रहे थे। और जब इतनी बॉलें इस विकेट पे आप खेल लेते हैं ना, तो फिर आपको स्कोर को थोड़ा आगे लेके जाना चाहिए। तो वो जो शॉट था वो गैर जरूरी शॉट था और जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये नुकसान हुआ कि अगले फिर 15 रन के ऊपर हमारी 5-6 विकेटें गिर गई। तो वो मेरे ख्याल में एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि जहां से थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हुआ साउथ अफ्रीका की तरफ। लेकिन अभी भी स्टिल मुझे बिलीव है कि स्कोर जो है वो इस विकेट के ऊपर 270-80 रन करना बड़ा मुश्किल है और पाकिस्तान, मुझे लगता है कि टेस्ट मैच जीतेगा। चलें ठीक है, आप कहते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतेगा और साउथ के आउट होने के बाद जब पाकिस्तान वापस आया तो टीम में पाकिस्तान ने फिर वो स्कोर भी नहीं किया। अब मैं आ जाता हूँ, 2 बड़े मिसिंग पार्ट थे पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्कोर करने के हवाले से। एक था बाबर और एक था अब्दुल्ला शफीक। एक ने 41 किया और एक ने 42 किया। एक ने 73 बॉल खेले और एक ने 72 बॉल खेले। अब्दुल्ला के 6 चौके हैं, बाबर के 5 चौके हैं। बाबर के लिए ये जो टेस्ट मैच था, इसकी दोनों इनिंग्स बाबर के लिए अब मुकम्मल हो चुकी हैं। पहले बाबर पे बात करते हैं, आपको कैसा लगा बाबर आजम?
देखिए बाबर आजम पे आप, मैं पहले भी बात कर सकता इसलिए नहीं क्योंकि बाबर आजम ने जितने रन्स किए ना, आप देखें कि बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, चैलेंजिंग था इस विकेट पे रन्स करना। और ऐसा नहीं है कि बाबर को गैर जरूरी शॉट खेलते हुए, जिस तरह मैंने मेंशन किया सौद शकील का, कि अगर वो शॉट ना भी खेलते तो उसकी शायद हमें उस वक्त में जरूरत नहीं थी। हम्म। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम को गैर जरूरी शॉट खेलते हुए आउट हुए, एक बहुत अच्छा बॉल उन पे पड़ा और मेरिट पे आउट हुए। और इसी तरह अब्दुल्ला शफीक, जिस तरह देखा आपने डाउन द ट्रैक जाके उन्हें सीधा स्पिनर के हाथ में बात पकड़ा दी, तो वो उसको आप गैर जरूरी शॉट कह सकते हैं। लेकिन बाबर आजम का आउट जो है वो बिल्कुल बॉल की लाइन में आके खेले, जिस तरह उनको डिफेंड करना चाहिए था, डिफेंसिव मूव में गए, लेकिन वो इतना इंस्ट्रूमेंट था अच्छा कि उसको वो जो है वो बैट के साथ रोक नहीं सके और वो हो गए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मार्जिन हमको बाबर आजम को देना चाहिए, क्योंकि जो 40-42 रन उन्होंने किए बहुत जबरदस्त टच में लग रहे थे, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म आप उनको कह सकते हैं, लंबे अरसे से रन नहीं कर रहे, तो आज एक अच्छे टच में वो जरूर दिखाई दे रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जो इन स्विंगर जिसको डिफेंड नहीं कर सके और आउट हो गए। तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा मार्जिन बाबर आजम को इसलिए देना पड़ेगा कि वो कोई गैर जरूरी शॉट खेलते हुए आउट नहीं हुए। बहरहाल इमाम ने भी लास्ट मैच में स्कोर किया था, लास्ट इनिंग्स के अंदर देखा इमाम, शान ने भी स्कोर किया था। इमाम जिस आज तरह आज आज आउट हुए, आपने देखा कि डाउन द ट्रैक जाके ऐसे लग रहा है कि दूसरे ओवर में छक्का लगा रहे हैं। जब आपको पता है कि इस विकेट के ऊपर डाउन द ट्रैक जाना कितना मुश्किल है, क्योंकि बॉल जो है वो स्पिनर आप देख रहे हैं कि किस तरह डोमिनेट कर रहे हैं। और फिर उस आपको पता होने के बावजूद, जब आप पहली इनिंग्स में जब आपने 90+ रन किए हों, इतना टाइम आपने वक्त ग्रीज पे गुजारा हो, तो फिर आपको तो पता होना चाहिए कि इस कंडीशन पे हमने कैसे खेलना है। तो वो गैर जरूरी शॉट था इमाम का भी। मैं इसलिए कहता हूँ शान मसूद आप देख लें, बाबर आजम देख लें, ये ऐसा लगता है कि ये डिजर्विंग थे कि जिस तरह ये खेल रहे थे। ये मतलब ये है कि ये कोई गैर जरूरी शॉट खेलते हुए आउट नहीं हुए, जबकि जो इमामुल हक थे, जैसे सऊद शकील थे, अब्दुल्ला शफीक थे, गैर जरूरी शॉट खेलते हुए आउट हुए। इस कंडीशन के ऊपर ऐसे शॉट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी आप पता है कि अभी भी आपको 2 दिन टेस्ट में आपके पड़े हुए हैं। तो आप इस टारगेट को अगर 270 था, अगर 300 350 ले जाते तो आप और ज्यादा कंफर्टेबल जोन में होते। अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है इन्हें डे के बाद, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे बैट्समैनों ने गैर जरूरी शॉट्स लगाए हैं और इतना ज्यादा उजलत नहीं थी जितना बैट्समैनों ने ये कलेक्टिवली उजलत का मुजाहरा किया है। अच्छा चले, अब मैं आ जाता हूँ। ठीक है, बैटिंग में अब जो हो गया उसकी उसकी लकीर पीटने का क्या फायदा है। अब इमाम इस मैच में इनिंग्स में डग पे आउट हुए, शान 7 पे आउट हुए, रिजवान ने 14 किए, आगा भी डबल फिगर के अंदर दाखिल हुए। बट ये चारों वो थे जो इस इनिंग्स में नहीं चल सके, इन चारों ने स्कोर किया हुआ था। हम अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने पहली इनिंग्स में स्कोर किया था। शाहीन को आज आपने बॉल नहीं दिया, जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है आज। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने जो बॉलिंग डाली है, मैं वो आपको बता सकता हूं कि वो नंबर ऑफ ओवर जो पाकिस्तान ने आज फेंके हैं वो है 22 ओवर। उन 22 ओवर में 2 हसन अली को दिए गए ओवर्स और शाहीन को बॉलिंग दी नहीं गई है। क्या शाहीन, आज वैसे आवाजें उठ रही हैं, अब हमारे यहाँ एक्स क्रिकेटर हैं साजर है, अब मैंने और आपने टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेली हुई है, तो हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं बाज, उन्होंने आज ये कमेंट किया कि जी आमिर जमाल इस प्लेइंग 11 में बनता है और उसके साथ जो है शाहीन को भी बिठाया जाए और हसन अली को भी बिठाया जाए। आमिर जमाल को आपको इस प्लेइंग 11 में रखना चाहिए और साथ आपको इब्रार को रखना चाहिए, ताकि आपके पास एक प्रॉपर बॉलर हो। आप एग्री करते हैं? पहले इनके किरदार के ऊपर आए कि शान ने काम नहीं लिया है आज दूसरी इनिंग्स में। देखिए पाकिस्तान, मुझे लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीजें सोचना शुरू हो गया है, क्योंकि बड़ी सिंपल क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी चाहिए और सिंपल तरीके से साउथ अफ्रीका को हराना चाहिए। पहले तो आपने ये किया कि शहनशाह अफरीदी को आपने ऊपर भेज दिया, नुमान 2-3 फिफ्टियां कर चुके हैं, साजिद खान उनसे अच्छा खेलते हैं और हमेशा हम देखते हैं कि नुमान और साजिद ऊपर आते हैं। आपने वहां पे खेल दिया और वो रन बनाने के चक्कर में वो आउट हो गए। फिर उसी तरह आप रिजवान का आउट देखें, साजिद खान का आउट देखें, चले एक विकेट गिर गई, आप एटलीस्ट 1 2 3 4 जितने रन का इजाफा कर सकते हैं वो तो करें। सारे प्लेयर दूसरी तरफ सलमान अली आगा खेले और सलमान अली का इस कंडीशन में कितने मैचेस ऐसे जहां पे वो टेल के साथ अपना 50 और 100 रन कर देते हैं। जब वो खड़े हैं तो आपका काम है कि स्ट्राइक रोटेट करके उनको स्ट्राइक देना, बस इतनी सिंपल सी थ्योरी थी। आपने वहां शहनशाह अफरीदी को ये कह के भेज दिया कि आप जाके वहां पे चार्ज करें, वो आउट हो गए। नुमान अली आए, पहले बॉल पे देखे उसका किस तरह शॉट था, आप साजिद खान का शॉट देखे। तो ये अगर टीम मैनेजमेंट का ये कोई प्लान था तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कैसा प्लान था। आप सिंपल क्रिकेट खेलते खेल रहे हैं, जितने आप 20 25 30 रन का इजाफा कर सकते थे वो करना चाहिए था। दूसरी बात आपकी ये है, फिर हसन अली को आप लेके आगे नए बॉलिंग के साथ, भाई क्यों आप अगर हसन अली से आपने नया बॉल कराना है तो फिर सवाल तो उठेंगे, फिर शहनशाह अफरीदी को अपनी टीम में रखा क्यों हुआ है? क्या आपने फेस सेविंग करनी है कि ये जस्टिफाई कर ले कि हसन अली को हमने किसी वजह से टीम में रखा हुआ है इसलिए कि पिछली इनिंग्स में तो आपने उसको बॉल दी नहीं थी, इसमें आप ये बॉल दे के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये हाँ भाई ये भाई भी किसी काम के किसी लिए हमने रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शहनशाह अफरीदी नई बॉल के साथ सारी दुनिया को पता है
कि शहनशाह अफरीदी का इफेक्टिव होता है तो वो पहले 4-5 ओवर ही होता है जो नए बॉल से करता है। अगर नए बॉल से आपने काम नहीं लेना तो फिर तो जगह नहीं बनती, फिर तो सवाल उठेंगे। दूसरा जो सवाल आपने किया आमर जमाल का, तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट इसलिए है कि आमर जमाल अगर होते तो जो आपकी टेल में पिछली इनिंग्स में भी आप देख लें, इस इनिंग्स में भी देख लें, जो आपकी टेल का हशर हुआ ना, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में याद होगा कि उन पिचेस के ऊपर आमर जमाल 80-80 90 रन करता था 7वें 8वें नंबर पे आके। तो वो तो डेफिनेटली होना चाहिए था। आपने अगर हसन अली से 2-3 ओवर कराने थे तो उन 2-3 ओवर के लिए आप आमर जमाल को ला सकते थे। अगर सारी बॉलिंग का बोझ जो है वो आगा सलमान अली आगा, साजिद और नुमान ने उठाना है, तो फिर आप आमर जमाल को भी रख देते, फिर आप फैसल अकरम को भी रखते थे, बात तो ठीक है ना। फिर आप अगर शहीनशाह अफरीदी नया बॉल नहीं करेगा तो अगर इब्रार को नहीं खिलाना तो फिर फैसल अकरम और आमिर जमाल के साथ हाँ, पिंडी टेस्ट मतलब खेला जा सकता आप है। उनको रिलीज करने की कोई वजह ही नहीं है ना। आप उनको क्यों रिलीज कर रहे हैं, आप उनको रखें। अगर आपने शहीनशाह अफरीदी अगर नया बॉल नहीं करेगा तो नंबर 6-7 में मैं कहूंगा वो बैटिंग करेगा, वो बैटिंग में आके क्या कर लेगा इन कंडीशन के ऊपर जहां पे उसको पहले 4 गेंद पड़े उसको समझ ही नहीं मैं समझ कहां ही पे। नहीं आई। और देखें ना, आप खुद सोचे कि 6 विकेटें हमारी 17 रन पे गिर गई, तो ऐसे में आपको एक एक टेल के अंदर एक ऐसा बैटर तो चाहिए जो कम से कम थोड़ा सर्वाइव करे, जो विकेट पे ठहर सके। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा गलत डिसीजन था। आमर जमाल ने प्रूव किया हुआ इससे पहले, क्योंकि फास्ट बॉलिंग का तो वैसे भी काम नहीं है। 2-4 ओवर पिछले मैच में हसन अली किए, 2-4 इस ओवर में इस इनिंग्स में कर लिए, तो यही आमर जमाल भी कर लेता। ओके, आमिर जमाल और फैसल अकरम या इब्रार प्लेइंग 11 में आ सकते हैं नहीं, क्योंकि इस वक्त की जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान की खेली जा रही है, हम जैसे जो देखने वाले क्रिकेट जर्नलिस्ट जो कवर करते हैं, समझ नहीं आ रही है कि हसन अली से और शाहीन से हमने क्या काम लेना था। बाकी साजिद और नुमान ने हमारा बोझ उठाया हुआ है। नुमान बहुत अच्छे जा रहे हैं, साजिद शायद इस तरीके से उनको मदद नहीं मिल रही है, बट चौथा दिन है, 226 रन से 8 विकेटें हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम हमारी तकवात के मुताबिक इस टेस्ट मैच को जीतेगी, क्योंकि हमारे लिए होम टेस्ट लूज करना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 2 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो साइकिल थे हमारी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस थी। सो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपने इस होम सीजन का विक्ट्री के साथ आगाज करेगा। हम अपने 2 बॉलर्स की बुनियाद के ऊपर कॉन्फिडेंट है। वैसे जाते जाते मैं एक कमेंट ले लूँ, रिवर्स स्विंग चौथे रोज इन 2 पेसर्स को जो कि हमें लगता है कि कोई किरदार नहीं है उनका, कुछ चमत्कार कर सकते हैं। होना तो चाहिए। आज आपने रुबाडा को अगर देखा और रुबादा को अगर पहले सेशन में जो उसने बॉलिंग की नए बॉल के साथ, और फिर वापस आके जो बाबर की विकेट उसने ली, तो वो बॉलिंग तो आपने देखी होगी कि किस तरह की बॉलिंग की है, किस तरह की रिवर्स स्विंग उसने की है। तो ये विकेट में जान तो है। बाल थोड़ा सा पुराना होगा तो उसमें आप कर तो सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि हसन अली और शहनशाह अफरीदी करते क्या है। बहरहाल किसी एक फास्ट बॉलर का रोल तो है, वो तो होना चाहिए। यानी इस विकेट के ऊपर अगर फास्ट बॉलर आपको 1-2 विकेट्स भी लेके देते हैं तो मेरे ख्याल में वो किसी नियामत से कम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। तीसरा दिन खत्म हो चुका, चौथा दिन का अहवाल आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।